हेलो दोस्तों, अगर आप 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो दोस्तों, जो बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं। सबसे पहला, जो शुरू से बीपीएससी की तैयारी करते हैं, आप कहें तो पीसीएस की तैयारी करते हैं, और दूसरा जो कैटेगरी है वो है रेलवे, एसएससी या फिर अन्य एग्जाम की तैयारी करते हुए इस फॉर्म को भरते हैं। तो जो दूसरे कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई अलग से स्ट्रेटजी आपको नहीं मिलेगा। मैं अलग से आज आपको बता रहा हूं क्योंकि दूसरे कैटेगरी में मैं भी आता हूं और मैंने इस एग्जाम का प्रीलिम्स कैसे निकाला है वो सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। कौन से बुक्स मैंने पढ़ी थी और कैसे मैंने अपनी तैयारी किया था। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये जानना जरूरी होता है कि सिलेबस क्या है। ठीक है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस जानना जरूरी है। तो सिलेबस में यहाँ पे पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। सिलेबस आप लोगों को पता होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ी जो वेटेज जिस सब्जेक्ट का है उस पर बात करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि 150 मार्क्स का एग्जाम होता है और 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 प्रश्न जो है बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, बीपीएससी प्रीलिम्स में जो है 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर 150 प्रश्न में देखा जाए तो फ्रेंड, जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, तो हिस्ट्री का जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। तो जिसका जितना ज़्यादा वेटेज उतना आपको वहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर हम लोग ट्रेंड देखें पूछने का तो कम से कम 30 से 35 प्रश्न जो है आपका हिस्ट्री से पूछा जाता है। और दूसरा नंबर में आ जाता है साइंस। ठीक है, दूसरे नंबर में आ जाता है साइंस। क्यों कि जो 65वीं और 66वीं बीपीएससी था उसमें 30 प्रश्न जो है आपका साइंस से पूछा गया था। यानी कि पिछले दो बीपीएससी से 30 प्रश्न जो है साइंस के पूछे जा रहे हैं। 64वीं में 20 पूछा गया था, लेकिन अब जो है पिछले दो बार से 30-30 प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो इसका वेटेज सेकेंड नंबर पे आता है। उसके बाद अगर बात करें हम करंट अफेयर्स की, तो इसमें भी लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बिहार की बात करें, बिहार स्पेशल की बात करें तो 20 प्रश्न लगभग बिहार स्पेशल से पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, भूगोल की बात करें तो इसमें लगभग 12 से 13 प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है, 12 से 13 प्रश्न जो है यहाँ पे पूछा जाता है। और धीरे धीरे जो है ना ये प्रश्न जो है घटने लगे हैं। पहले 15 प्रश्न लगभग पूछा जाता था। और पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में भी आपका राजनीतिक विज्ञान में भी आपका 10 से 12 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं रेंडमली। ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के मतलब जो ऐसे ही पूछे जाए, 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, उससे आपका तैयारी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल यही मान के चलिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक्स। उसके बाद क्या आ जाता है? इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। इससे भी लगभग 10 प्रश्न तो आप मान के ही चलिए कि 10 प्रश्न इससे पूछा जाता है। 10 से 15 आप मान के चलिए रेंडमली। इसमें करंट अफेयर का भी कुछ सवाल आपको पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से जो है डाटा पूछ लिया जाता है आपका आर्थिक सर्वेक्षण, बजट वगैरह का। ठीक है, बिहार बजट से भी क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद आ जाता है मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करें तो 10 प्रश्न जो है मैथमेटिक्स से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। जो रेलवे एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं या फिर अन्य एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए प्लस पॉइंट क्या है, तो देखिए ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखता है सर। तो यहाँ पे देखो कि भाई ये साइंस आप देख रहे हैं ना, ये साइंस, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। यहाँ से आप मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये मैथमेटिक्स आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ से आप मार्क्स, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, 30 में से 28 प्रश्न सही। ठीक है, ये प्लस पॉइंट है, मेरा ही नहीं आपका भी सही होगा। ठीक है, अगर आप रेलवे एसएससी की सही से तैयारी कर रहे हैं या किए हुए हैं तो आपका साइंस में अच्छा नंबर उठेगा, 27-28 मार्क्स जरूर उठ जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना, कभी तो 9, कभी 8। ठीक है, यानी कि 8-9 मार्क्स, यानी कि 8-9 मार्क्स यहाँ से आपके आ जाएंगे। तो दोनों मिला के अगर देखा जाए तो 35-36 मार्क्स जो है आप यहीं से ला सकते हैं। 35-36 मार्क्स जो है आप यहीं से, ये दोनों जो है आपका प्लस पॉइंट है, ये मार्क्स आपका आपके हैंड में है।
ठीक है। सबसे पहला तो आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा। जब आप सेट बनाएंगे, प्रीवियस ईयर का सेट बनाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन आपका गलत होगा और कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप 50-50 में मारे होंगे। ठीक है, 50-50 में मारे होंगे, कुछ आप रिस्क लेके मारे होंगे जिसके बारे में आपको नॉलेज भी नहीं हो उसके बारे में। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रश्न जो आप नहीं जानते हैं वो सही हो जाता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि भाई किस प्रश्न में मुझे डाउट था और कौन सा प्रश्न मैंने जो है तुक्के में लगाया है, क्योंकि सारे प्रश्न तो आपको आएंगे नहीं। तो सेट बनाने के बाद जब सेट का आप डिस्कशन करें तो उसमें क्या करें कि जो प्रश्न आपके गलत हुए हैं और जो प्रश्न आप 50-50 में मारे हैं, जहाँ पे आपको डाउट था, उन सारे प्रश्न को जो है एक कॉपी में जो है उसका जो डिटेल डिस्कशन है वो आप वहाँ पे लिखें। और यहाँ पे जो है आप नेट का मदद ले सकते हैं, इंटरनेट का मदद लेके जो है उस क्वेश्चंस के बारे में जो जानकारी आपको नेट से प्राप्त होगा उसको आप लिख सकते हैं। ये सबसे बड़ा काम है। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा। और फिर आप जो है ना उसको रिविज़न के तौर पर जो है उस कॉपी को एग्ज़ाम सप्ताह में एक बार दोहरा लें। ठीक है, और जब एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से 5 दिन पहले उस कॉपी को आप जो है एक बार और रिवीजन कर लें। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड है उसी के आसपास से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और आप उस चीज़ को जो है पहले से जो है आप क्या तैयार करके रखे हो, तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा, जो मैं बताया मैं खुद वैसा करता था और बहुत ज़्यादा मैंने कॉपी बनाया था। ठीक है, और मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको ये चीज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो हिस्ट्री की तैयारी मैंने कैसे की थी मैं वो चीज़ आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे जो ज़रूरी बात है कि बहुत सारी किताब में आप जो है ना उलझ के जो है आप तैयारी ठीक से नहीं कर पाते हैं। इस बुक को पढ़ लिए, थोड़ा सा उस बुक को पढ़ लिए, तो ये गलती होता है आपसे। तो मैं जो बुक पढ़ा था, सभी कोई पढ़ते हैं, सभी के पास है वो बुक है लूसेंट। ठीक है, आप बोलिएगा सर ये क्या लूसेंट तो सभी पढ़ते हैं। देखिए, बात वो नहीं है कि सभी पढ़ते हैं, लेकिन बात यहाँ पे देखिए कि अगर आपने लूसेंट पढ़ा है और लूसेंट से प्रश्न एग्जाम में आ जाए और आपसे गलती ना हो, तब हम ये चीज़ मानेंगे कि नहीं, हाँ आपने लूसेंट सही से पढ़ा है। ठीक है, तो लूसेंट में ही इतना कुछ है, 60% जो है आपका क्वेश्चन जो स्टैटिक पोर्शन का होता है वो लूसेंट से ही आ जाता है। लूसेंट हो या फिर क्राउन हो, जो आपके पास है उसको आप पढ़ें, बहुत बेहतर तरीके से उसको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब प्रश्न आएगा, इसमें से जो प्रश्न आ गए एग्ज़ाम में उसको आपको गलत नहीं करना है। तो इतने अच्छे से आपको ये लूसेंट पढ़ना है। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है ना वो थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके अलावे मैंने क्या किया था, ठीक है, इस मतलब लूसेंट के अलावे मैंने क्या किया था। ठीक है, आपको पता होगा हिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, प्राचीन इतिहास होता है, मध्यकालीन होता है और उसके बाद होता है आधुनिक इतिहास। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो आधुनिक से पूछा जाता है। तो देखिए, मेरे पास कोई पीसीएस लेवल का बुक नहीं था। ठीक है, तो मेरे घर में जब मैंने फॉर्म भरा था तो घर में सिस्टर लोग पढ़ रही थी, ये एसबीपीडी पब्लिकेशन का जो है इतिहास है। ठीक है, ये बुक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब 2.5 महीना अभी आपके पास है, तो आप चाहें तो इस बुक को ख़त्म कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सारा कुछ मतलब आपका कवर हो जाएगा। मतलब इतना कवर हो जाएगा कि आपका प्रीलिम्स निकल सकता है। मतलब यहाँ भी अगर 35 है ना तो कम से कम आप 35% में से 27-28% यानी कि 30% तक जो है ना आप हिस्ट्री के सही कर सकते हैं, अगर इस बुक को आपने सही से पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में जो होता है, हिस्ट्री में जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें आपको हड़प्पा सभ्यता बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। आप जो हड़प्पा सभ्यता इसको अच्छे से यहाँ से कर सकते हैं। खैर वैसे लूसेंट में भी दिया हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ है जो एक्स्ट्रा जानकारी जो है आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, उसके साथ ही आपको बौद्ध धर्म से पूछा जाता है क्वेश्चन, जैन धर्म से पूछा जाता है। तो ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, साथ ही दोस्तों आपका जो मौर्य काल से लेके गुप्त काल और जो है कुषाण तक का जो यहाँ पे इतिहास है वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जो है आपका मध्यकालीन में जो अकबर मुगल काल से प्रश्न पूछा जाता है, साथ ही आपका दिल्ली सल्तनत से पूछा जाता है। तो इस बुक में सारा चीज़ का कंपाइलेशन है, यानी कि आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, सभी का आपको यहाँ पे कंपाइलेशन मिलेगा। ठीक है, मतलब सारा कुछ यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा, मतलब इतना कवर हो जाएगा कि आप प्रीलिम्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने ये बुक पढ़ा था। ठीक है, मध्यकालीन में देख लीजिए आपका बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, विजयनगर साम्राज्य, वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। साथ में 1857 की क्रांति जो मॉडर्न में है, उसके बाद गांधी युग,
उसके बाद जो विभिन्न आंदोलन जो हुए हैं, अब भूमि व्यवस्था वगैरह, ये सारा चीज़ जो है इसमें इस बुक में दिया हुआ है। तो आप चाहें तो इस बुक को पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, एकदम बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इतना कि आप जो है हिस्ट्री के जो प्रश्न है ना वो बना के खुश हो जाइएगा। ठीक है, इतना तो है मैं कहूँगा, क्योंकि मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, किसी का बताया गया नहीं। मैं खुद 64वीं बीपीएससी क्वालिफाई किया था। ठीक है, उस समय मेरा लगभग 105-6 मार्क्स के आसपास आ रहा था। ठीक है या तो फिर दोस्तों हिस्ट्री के लिए अगर आधुनिक से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है तो ये बिपिन चंद्रा का बुक आप पढ़ सकते हैं। देखिए उस समय मेरे पास ये बुक नहीं था, बाद में मैंने इस बुक को परचेज किया था। ठीक है, तो चाहे तो आप ये आधुनिक भारत या फिर स्पेक्ट्रम का जो आता है बुक, उसको आप राजीव अहिर का, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें से कुछ कुछ चैप्टर्स को आपको सेलेक्ट करके पढ़ना है। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए मैं बता दिया। अब हम बात करेंगे साइंस की। तो साइंस के लिए आपको क्या करना है भाई, साइंस तो आपका वैसे ही ठीक है ना, क्योंकि मैं दूसरे कैटेगरी वाले बच्चे के लिए बता रहा हूँ। तो साइंस आपका वैसे ठीक है, आपको साइंस के लिए बड़ा बुक नहीं पढ़ना है। आपको 2.5 महीने का टाइम है, 2.5 महीने में सब कुछ सल्टाना है। तो साइंस तो आपको पहले से ठीक है। तो साइंस के लिए आपको बस अलग से जो साइंस की बुक आती है वो नहीं पढ़ना है, आपको इसी में जो साइंस दिए गए हैं, ठीक है, इसी में जो साइंस दिए गए हैं इसी को पढ़ लेना है। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो दिया गया है इसी में से आपको कर लेना है। साथ में एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आपको जो रेलवे वाला एसपीडी है ना, इसको मतलब ऐसा टाइम बना के 1-1.5 घंटा का टाइम दीजिए और कम से कम 10 दिन में जो है इसको समाप्त कर दीजिए। ठीक है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है साइंस के लिए। ऐसे ही 27-28 मार्क्स आ जाएगा आपका। तो ये साइंस का वेटेज था, तो साइंस के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी बात है कि स्कोर करना करंट अफेयर में, भाई मुश्किल है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी आजकल कर रहे हो तो करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पड़ रहा है, लेकिन बीपीएससी में थोड़ा सा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए भाई आपको क्या करना है, जो मैं करता था, सवेरे आपको जो जितने बजे आप जगो, लगभग 5 से 6 बजे, 5:30 से 6 बजे तक जो है आपको जगना है, और जो डेली करंट अफेयर होता है, डेली करंट अफेयर आपको वो कर लेना है। ठीक है, कैसे करना है, देखिए अभी लंबी क्लास आती है, तो आपको लंबी क्लास के चक्कर में नहीं जाना है। आधे घंटे में जो है ना आपका जो डेली करंट अफेयर है उसको सल्टाना है। अब कैसे सल्टाओगे, तो देखिए जब आप करंट अफेयर देखते हैं तो आपको सेल्फ एक तैयारी करते हुए एक जो है नॉलेज आपके अंदर में डेवलप हो जाता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बीपीएससी की एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो फिर आपको पता चलेगा यहाँ पे कि भाई जो करंट अफेयर बता रहे हैं, मान लीजिए कि डेली का 15 करंट अफेयर बता रहे हैं, तो उसमें से खुद सेल्फ जो आपका माइंड ये चीज़ कहेगा कि भाई ये क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो खुद का एक सेल्फ जो है गैस, एक तरीके से कहे गैस करके सेल्फ अपने से आप एक कॉपी बनाएं। ठीक है, सारे के सारे नहीं लिखना है, खुद आपको उसमें से चूज करना है कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है ना, जब जो आप सोचते हैं ना, क्योंकि एग्जाम तैयारी करते करते आपको वो नॉलेज खुद ब खुद अपने अंदर में डेवलप हो जाता है और आप खुद उस चीज़ को महसूस करते हैं कि ये क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ आप करंट अफेयर के साथ करें और कम से कम 5-7 क्वेश्चन, जैसे 15 पूछ रहा है ना, तो उसमें से 50% निकाले, अपने तरीके से उसको गैस करें। जो टीचर दे रहे हैं तो दे ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपने से भी कोशिश करें कि वहाँ से आप डेली करंट अफेयर कुछ लिखें। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि जब अंतिम समय में आप रिवीजन करोगे ना, उस समय आपको कुछ ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं लगेगा, मतलब तुरंत आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको जो है ना दिमाग जो है भारी नहीं होगा। ठीक है, तो ये काम मैंने किया था। दूसरा बात, आपको एक मैगजीन लेना है करंट अफेयर का। ठीक है, करंट अफेयर का मैगजीन आपको लेना है, आप चाहे पीडी ले सकते हो। देखिए मैं क्या लेता था भाई, देखो मेरा थोड़ा इकोनॉमिकली थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था, तो मैं बहुत कम सस्ती वाली लेता था, लेकिन काम तो करता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सस्ती वाली, तो देखिए currentaffair.com आता है। ठीक है ना, currentaffair.com अब 15 रुपया में मिलता था, तो मैं वही लेता था। ठीक है, ये पुराना वाला होगा। यहाँ पे देखिए ये currentaffair.com, तो इसमें भी मतलब पन्ना ठीक ठाक नहीं है, लेकिन जानकारी मोटा मोटी ठीक ठाक दे देता है। तो बस इसी चीज़ को मैं फॉलो करता था और 2 महीने 3 महीने में जो एसपीडी आता था, तो एसपीडी वगैरह जो है मैं लेता रहता था। ठीक है, एसपीडी मतलब 3-3 महीने पे या फिर एग्जाम के 1 महीने पहले लेता था, ताकि सारी चीज़ का कंपाइलेशन एक ही चीज़ में आ जाए और मैं उसको तुरंत जो है रिवीजन करूँ। लेकिन जो मंथली करंट अफेयर है वो लेना ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर का थोड़ा सा सिलेबस वाइड है और यहाँ पे स्कोर करना थोड़ा मुश्किल है भाई। देखो जब मेरा रिजल्ट आया था ना, उस समय मैंने 30 में से 24 करंट अफेयर सही किया था, तो 20+ रख लो ना, 20+ आप अगर सही कर लेते हैं ना, तो आपका रिजल्ट निश्चित आएगा। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर में सब लोग सही नहीं कर पाते हैं, तो करंट अफेयर आपका जो है ना रिजल्ट बनाएगा। अगर इसको अगर आप सही कर लेते हैं, सुधार लेते हैं, तो ये रिजल्ट आपको बनाएगा। दूसरा है, अब आगे है बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल में भाई इसके लिए क्या करना है, एक बुक है उसको अच्छा से पढ़ जाओ, उसी में से तो आ जाएगा, है ना। तो बिहार स्पेशल के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखिए मेरे पास क्या था, तो जब मैं 2014 में बिहार एसएससी का फॉर्म आया था, तो उस समय भाई
मुझे उतना नॉलेज नहीं था और अपना होम डिस्ट्रिक्ट कटिहार में मुझे ये बुक मिला था, तो बस इसी बुक को मैं पढ़ा, ठीक है। लेकिन बाद में फिर मुझे पता चला कि नहीं, इम्तियाज़ अहमद का जो एक बिहार एक परिचय है जो कि ऑब्जेक्टिव बुक है, ये लेना ज़रूरी है। तो मैंने ये दोनों बुक, इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्टिव बुक है और ये ऑब्जेक्टिव बुक है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसी का एक आता है डिस्क्रिप्टिव बुक आता है, ठीक है, सब्जेक्टिव बुक आता है, तो आप वो ले सकते हैं, या फिर केबीसी नैनो का भी बुक आता है, क्राउन का भी बुक आता है बिहार स्पेशल, मतलब कोई एक बुक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सहूलियत ये होता है कि ना कि आप तुरंत जो है क्वेश्चन फॉर्मेट में है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हैं, 1 घंटा में तो चाहे ढेरी क्वेश्चन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है आपको ये 2 बुक कर लेते हैं, ठीक है, एक डिस्क्रिप्टिव वाला बुक रखिए और एक जो है आप ये वाला बुक रखिए, ठीक है। तो अगर ये दोनों आप कर लेते हैं तो आपका 20 में से 15 प्लस जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, 20 में से 15 प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या था, मैंने बस उसी बुक को पढ़ा था जो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। और आगे अब आता है ज्योग्राफी। भाई ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इसके लिए आपको कोई दूसरा बुक नहीं पढ़ना है। मैंने क्या कहा, आपको कोई पीसीएस लेवल का बुक नहीं पढ़ना है। लूसेंट में इतना दिया हुआ है कि आपका रिजल्ट हो सकता है, आपको टॉप नहीं करना है ना, आपका रिजल्ट, आपको कटअप पार करना है। जैसे कि अभी भाई कटअप जा रहा है 110 जा रहा है कटअप, ठीक है। तो 110 टारगेट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप लूसेंट से ही आप सारी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास अगर कोई क्लास नोट हो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का, जैसे कि मेरे पास भी मतलब कुछ नोट्स वगैरह हैं, लेकिन उतना टाइम में नहीं दे पाता, क्योंकि बोलते हैं ना कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ो, तो वो बेहतर होता है। तो इसी वजह से मैं अलग अलग बुक नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। इसी बुक को आपको फॉलो करना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए जो है ना करंट डाटा वगैरह जो है ना, करंट अफेयर में जो आप डाटा वगैरह आता है, तो वहाँ से आपको कुछ डाटा निकालना है। और प्लस जो लूसेंट में दिया हुआ है पंचवर्षीय योजना वगैरह, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में आपको ये करना है। और विविध वगैरह जो है आपको कर लेना है, ठीक है। विविध वगैरह, संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह, ये विविध में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी का विविध आप कर लीजिएगा। जैसे ये तो पुरानी बुक है, नई बुक अभी जो पतली वाली थोड़ी सी लंबी वाली बुक आई है, तो अगर वो है तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैंने बुक खरीदा नहीं है, तो जो पुरानी वाली बुक है वही वाली बुक मेरे पास है, ठीक है। तो पॉलिटी भी यहीं से आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मैं किया था। उसके बाद इकोनॉमिक्स भी यहीं से हो जाएगा आपका। और जब आप करंट अफेयर मंथली मैगजीन वगैरह लेंगे और आप जब तैयारी करेंगे तो आप करंट डाटा वहाँ से आपको हो जाएगा। वैसे प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्त अंक भी आता है, तो अगर वो आप लें तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद एक संदर्भ का जो है ना करंट अफेयर का, यहाँ पे बिहार करंट अफेयर भी आपसे पूछेगा, तो एक संदर्भ का करंट अफेयर आता है, ठीक है। तो उसको आप ले सकते हैं। और बात रही यहाँ पे मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के लिए कुछ नहीं भाई, आप तो पहले से मैथमेटिक्स में महान है, क्योंकि रेलवे एसएससी की तैयारी किए हुए हैं, तो महान तो होंगे ही। तो यहाँ से भी आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा, 8 या 9 मार्क्स यहाँ पे आप ला सकते हैं। इसमें भी अगर आप इसमें से ये सारा जो सब्जेक्ट है, इसमें से अगर आप 7-8 मार्क्स भी लाते हैं, यहाँ से भी अगर क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन सही करते हैं, यहाँ से भी 7-8 क्वेश्चन सही करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपका रिजल्ट रुकेगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे नॉलेज था और मैंने जो कुछ किया था, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। लेकिन जो बिहार वाला करंट अफेयर का बात मैंने कहा आपको, तो वो करंट अफेयर आप मेरे पास है अभी, ठीक है। देखिए संदर्भ बिहार करंट अफेयर भी आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। बिहार से भी कम 7-8 करंट अफेयर बिहार से पूछ देता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है, लेकिन 5 प्लस तो रहता ही है, ठीक है, बिहार करंट अफेयर। और बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी आपको यहीं पे अब क्या बताया कि लूसेंट से ही करना है, लेकिन उसके लिए भाई एक एटलस रखना ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ों को आप बेहतर तरीके से जो है कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो माइंड मैप वगैरह है, तो आप मैप वगैरह को अच्छे से, जैसे कि आप क्योंकि लूसेंट में ही है कि एशिया महादेश पढ़ रहे हैं, तो एशिया महादेश जब पढ़ रहे हैं तो एशिया महादेश का आप जो है मैप रखिए, मतलब एटलस रखिए। वहाँ से क्या है, चीज़ों को आप थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए, तो इससे क्या होगा ना कि आपको अधिक देर तक याद रहेगा और क्वेश्चन जो है आप गलत नहीं करेंगे। तो मैप एटलस भी आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बस इतना ही मटेरियल है, इसके अलावा कुछ नहीं है दोस्त, इतना ही मैंने किया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। और अगर इससे रिलेटेड अगर कोई आप लोगों का क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो ज़रूर पूछिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों, बहुत जल्दी ही आएगा बिहार एसएससी और एनटीपीसी को लेकर, ठीक है। तो यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान से पढ़िए दोस्तों, सिलेक्शन लीजिए बस।